नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। इंग्लिश मीडियम का हो गया है स्कूल, तो टीचर रहेंगे तब तो ही बच्चे पढ़ेंगे ना। घर में बोलते हैं कि तू इतना कम परसेंट कैसे ला लिया, कैसे बताएं उनको कि परसेंट की उसकी वजह कुछ और है। हम लोग के सामने लेटर लिख लिख के उन लोग कलेक्टर में लाके जमा किए, लेकिन इधर का कोई वो डीओ में लाके जमा, इधर से कोई वो आता ही नहीं है। जिला मुख्यालय दुर्ग में मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जेपी नगर कैंप 2 से आए हुए बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ समस्या है, आप लोग क्या मांगे लेकर आज यहाँ आए हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमको जल्द से जल्द टीचर उपलब्ध कराया जाए। त्रैमासिक हम लोग 12वीं वाले हैं, 10वीं वाले हैं, टीचर हैं नहीं, पढ़ाई हो नहीं रहा है। जो सब्जेक्ट वाले उसी सब्जेक्ट का पढ़ाई, बाकी सब्जेक्ट कैसे करेंगे। अभी हम लोग के पिछले सीनियर भी है लोग, उन लोग भी इतना मुश्किल कंडीशन से निकले हैं कि वो उन्हीं लोग जानते हैं कि कैसे। अब उन लोग के कंडीशन में हम लोग हैं। 11वीं में भी वही हाल हुआ, 12वीं में भी हम लोग का वही हाल हुआ। 11वीं सुनते आ रहे हैं टीचर आएगा टीचर आएगा। टीचर हम लोग के प्राचार्य से बात की है, उन लोग भी बोलते हैं इसमें हम लोग क्या करें। अब देख रहे हो हम लोग के सामने लेटर लिख लिख के उन लोग कलेक्टर में लाके जमा किए, लेकिन इधर का कोई वो डीओ में लाके जमा, इधर से कोई वो आता ही नहीं है, कोई वो होता ही नहीं है। 9 से 12वीं तक की, 9 से 12 तक की ना हिंदी टीचर, इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के 9वीं 10वीं में टीचर नहीं है। और इसी सत्र से संस्कृत वालों के लिए वो पावर और हेल्थ केयर हुआ, उसके टीचर अभी इसी सत्र नियुक्ति में आए हैं, लेकिन इंग्लिश के जो अगले साल से नहीं है उसके टीचर ही नहीं आ रहे हैं। आर्ट्स के कोई टीचर ही नहीं, आर्ट्स का कोई माई बाप नहीं है। अगले साल भी बहुत बुरे कंडीशन में निकले हैं हम लोग। तो हम लोग कितने टीचर है अभी? कितने? अभी हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या 497 हैं हिंदी मीडियम में, और टीचर सिर्फ 8 व्याख्याता हैं, 1 व्यायाम शिक्षक हैं और 2 मुंशी हैं। कितने टीचरों की ज़रूरत है वहाँ पर? हम लोग के हिंदी मीडियम के लिए तो फिलहाल 10-12 टीचर चाहिए ही। और इंग्लिश मीडियम नया सेटअप हो, वहाँ तो 9वीं पहली से 9वीं तक के एक भी टीचर नहीं भेजे। सही साठ में बोले जाए तो जेपी नगर स्कूल में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए 30-35 स्टाफ की कमी है अभी, और बच्चों को बैठने के लिए संख्या भी नहीं हो रही है। कोई भी किसी भी सोर्स पे आता है, कोई भी किसी से लिखवा के लाता है, उन लोग से एडमिशन लिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा बोल के दबाव में सर लोग से उन लोग एडमिशन ले रहे हैं। बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। स्कूल तो उन लोग को नहीं चलाना है, स्कूल में तो बच्चे बैठेंगे, टीचर को पढ़ाना है। तो ये बात उन लोग समझते नहीं है कि कोई भी आ रहा है एडमिशन, अभी तक एडमिशन चालू है। पहले 400-450 बच्चे थे इंग्लिश मीडियम में, फिर 550, अभी 650 बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में। किन किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? हम लोग को पढ़ाई से वंचित हैं सबसे पहले। अगले सत्र से सबका देखो जाए तो किसी से भी पूछ लो तो बहुत सारे चीज़ से हम लोग वंचित हैं। पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, हम लोग का क्लास लग ही नहीं रहा है, तो हम लोग करें क्या। जाते हैं 12 बजे बैठे रहते हैं, हिंदी का क्लास हुआ और वो साइंस वाली मैम है वो भूगोल पढ़ा रही है, वो अपना क्लास ले रही। 3 दिन हम लोग की स्कूल क्लास में लेती है, 12th में 3 दिन, 11th के में लेती है। हो गया, वो भी 3 दिन में 1-2 दिन आएंगी, 1-2 दिन वहाँ जाएंगी, ऐसा है। क्योंकि वो भी 6 पीरियड पूरा का पूरा 6 क्लास उनका भी बिजी रहता है। टीसी आते हैं, टीसी बनाने चली जाती हैं, पढ़ाई वाले आते हैं तो पढ़ाती है। उनका भी टीचर लोग हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की बात जो है इधर सुनाई नहीं हो रही। टीचर लोग भी अपने जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं, जो टीचर हैं। और मैथ्स के भी अभी व्याख्याता हैं, जो एक मैथ्स वाली व्याख्याता है उनका पैर में लगा है, इसलिए वो भी अभी छुट्टी लेके बैठी हैं। मैथ्स के भी एक ही हैं, 9-10 को मर्ज करके पढ़ा रही हैं, जो एक व्याख्याता है गणित की वो। और आर्ट्स की तो कोई है ही नहीं, आर्ट्स वाले पढ़ ही नहीं रहे। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स वाली टीचर के नियुक्ति में वो दूसरे जगह ट्रांसफ़र हुआ उनका, तो इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ रहे 12th वाले। और 11th वाले को बोलते हैं कि अब नया सब्जेक्ट पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे बोल के, तो 12th वाले कैसे करें। हम लोग का बोर्ड है, ऊपर से 10वीं वालों का बोर्ड है, हिंदी पढ़ नहीं रहे, इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हैं, तो बोर्ड में कैसे निकालेंगे हम लोग। अपने प्रिंसिपल के पास आप लोग गए थे समस्या लेके? प्रिंसिपल को बताए हैं ये बात, हम बोले हैं कि ऐसा ऐसा है, वो बोली मैं लेटर दी हूँ, अब क्या कर सके। तो हम उनसे बोले कि हम लोग जाके दे लेटर, तो अब वो ये तो मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकती, मैं अभी शासन प्रशासन से बंधी हुई हूँ, तो आप लोग को जैसा हो सके वैसा करो। तो हम लोग सिर्फ पूछे, बस बताएं हैं उनको ऐसा हम लोग जाएंगे करके, लेकिन उनके पास लेटर देंगे। अभी यहाँ से जाएंगे तो उनको भी लेटर देंगे एक तो, कि मैम हम लोग यहाँ गए थे, ये हम लोग लेटर दिए हैं, पूरा बच्चे लोग लेटर दिए हैं, ये पूरा साइन करके दिए हैं, बाकायदा इधर भी साइन है, पूरे बच्चों लोग का साइन करने वाला ये लेटर है। आज कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हो, हाँ। क्या कुछ उम्मीदें लेके आए?
कि हम कि ये उम्मीद लेके आए हैं कि हम लोग की मांग जल्द से जल्द पूरी कर दें, हमको जितना जल्दी हो सके टीचर उपलब्ध करा दे, हम लोग पढ़ना चालू हो जाएगा। त्रैमासिक पेपर अभी 1 मंथ बचा है, 1 मंथ में जितना हो सके वो टीचर आएंगी, वो करा सकती हैं। त्रैमासिक हम लोग का सही से निकल जाएगा, त्रैमासिक अर्धवार्षिक, उसके बाद बोर्ड में हम लोग का सेंटर दूसरे जगह है, हम कुछ पढ़े ही नहीं तो बोर्ड पेपर कैसे देंगे। परिचय देंगे आपका? मेरा नाम सागर बंजारे है, मैं क्लास 12th आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैं साला का अगले बार उप साला नायक था। कुछ बच्चियां हमारे साथ मौजूद है जो सब्जेक्ट कुछ और लेना चाहती थी, उन्हें लेने के लिए कुछ और कहा गया, लेकिन अब ये लोग टीचर की समस्या से परेशान है। क्या कुछ समस्या आ रही है बेटा? हमको आर्ट्स लेना था पर बोल रहे थे कि टीचर लोग कि आर्ट्स में कोई पढ़ाने वाले नहीं हैं तो आप लोग कॉमर्स या कुछ और ले लो। फिर भी हम लोग कोशिश किए कि आर्ट्स में ही लें, क्योंकि हमको आर्ट्स ही पढ़ना है, हम लोग किसी और चीज़ में नहीं जा सकते, इस कारण हम लोग आर्ट्स ही लिए हैं। और जैसे तैसे हम लोग जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उसमें आधा चीज़ पढ़ रहे हैं, हो जाएगा। तो त्रैमासिक का भी पेपर आने वाला है, उसके लिए हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी टीचर नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पेपर दोगे? हम लोग कर रहे हैं, अपने से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे हम लोग पास हो जाए, पर मैडम को बोल रहे हैं कि टीचर आएंगे ऐसे कर बोल रहे हैं। फिर भी हम लोग बोलते जा रहे हैं कि टीचर लाओ करके, फिर भी बोल रहे हैं कि अगस्त तक आ जाएंगे। अगस्त तो निकल ही गया ये, फिर भी सितंबर आने वाला है, फिर भी टीचर नहीं आए हैं, इस कारण हम लोग यहाँ पास आना पड़ा। नाम बताएंगे? नाम भाविका पटेल। आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हो, कौन सा लेना चाह रहे थे? नहीं, मैं बायोलॉजी लेना चाह रही थी, मगर हमारे क्लास में 9वीं से लेकर 12वीं तक कोई इंग्लिश की टीचर नहीं है। ये इसी साल का प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले साल का भी प्रॉब्लम है। जो हमारे सीनियर थे, जो आर्ट्स वाले, उन लोगों के पास भी ना कोई भी टीचर नहीं थी। उन लोगों का परसेंटेज इतना गंदा गया है इस साल का कि वो अगर कहीं जॉब के लिए भी जाएंगे ना तो उन लोग को जॉब के लिए उम्मीद भी नहीं रखेंगे कि उनको जॉब का कोई मिलेगा करके। और इन लोग का अभी जो हमारे सीनियर में जो भैया लोग हैं, उन लोग के पास भी कोई भी टीचर नहीं है। उन लोग को भी हमारी जो मैम है वो पढ़ाती है, कुछ टाइम निकाल के इनको देती है, कुछ टाइम निकाल के 11th वाले लोग को देती है, मगर वो कितने ही पढ़ाएंगे। हमारी प्रॉब्लम का कोई हल ही नहीं कर रहे हैं कोई भी। हमारे स्कूल में क्लासरूम की भी समस्या है जो हम लोग को बहुत होती है। कई बच्चे लोग, अभी भैया बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम का हो गया है स्कूल, तो टीचर रहेंगे तब तो ही बच्चे पढ़ेंगे ना। और जो बच्चे हमारे जो पिछले साल के हैं, तो उसमें से हम लोग कई लोग चाह रहे थे कि आर्ट्स लेंगे हमारे साथी लोग, मगर वो लोग डर के हमारे आर्ट्स ले रहे हैं क्योंकि कोई टीचर ही नहीं है। अगर हम लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट लेंगे तो हम लोग को क्या फ़ायदा। आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो कि इंग्लिश मीडियम? हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। हम लोग के बहुत सारे साथी लोग सोच रहे थे कि हम लोग आर्ट्स लेंगे। घर की परिस्थिति समझ आती है कि घर की परिस्थिति से हम लोग आर्ट्स ले रहे हैं, मगर हम लोग को टीचर की परिस्थिति से किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले, ये तो गलत बात है। हम लोग के पास टीचर नहीं है आर्ट्स की। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन? मैं सबसे कहना चाहूँगी कि ये जो भी वीडियो देखे, आपको हमारे लिए बोलना पड़ेगा। हम लोग की क्लास में टीचर नहीं है। बहुत सारे फैमिली लोग को मैं कन्वर्स करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे लिए लड़े और हमारे स्कूल में टीचर के लिए अनुरोध करें। हाँ, क्या परेशानी हो रही है? मैम, टीचर की कमी है सबसे ज़्यादा। पहली बात तो ऐसा है, एक टीचर है हमारी और 3 सब्जेक्ट पढ़ाती है एक टीचर। तो एक टीचर 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगी? एक दिन आती है, दूसरे दिन गायब हो जाती है, आती नहीं है पढ़ाने के लिए। ऊपर से हमारे त्रैमासिक नज़दीक आ रहे हैं, घर भी जाते हैं। ऊपर से मैं कोचिंग ज्वाइन तक नहीं किया हूँ। अगले साल 11वीं में कोचिंग, बिना कोचिंग का मैं 51% लाया, वो भी कैसे भी करके बिना 51% लाया। बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं था मैं, टीचर ही नहीं। मेन बात ये इंग्लिश का बोलते हैं, अरे टीचर आएंगे, ठीक है, अब टीचर ही तो नहीं आ रहे, यही तो दिक्कत है। घर में बोलते हैं कि तू इतना कम परसेंट कैसे ला लिया। अब कैसे बताएं उनको कि परसेंट की उसकी वजह कुछ और है, टीचर ही नहीं है। मेन बात हम लोग ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं। अब एक और मेन बात ना दरअसल ये है, कुछ बोलेंगे ना मैम से कि मैम हम लोग का कुछ समस्या है, कुछ करो। दूसरी मैम को बोलते पढ़ाने के, तो क्या बोलते हैं, नहीं हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, जो टीचर है बस उसी को बुलाओ, जो क्लास की टीचर है बस उसी को बुलाओ, हम लोग को कुछ मत बोलो। मना कर दें डायरेक्ट, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाह रहे थे, कौन सा लिए हो? मैं कॉमर्स सब्जेक्ट लिया हूँ। मैं बोलने पे लिए हो कि अपनी मैं खुद से लिया हूँ। मैं बैंक मैनेजर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मेरा सपना पूरा हो। अब क्या बात, सपना कैसे पूरा? जब मेरा 11th में 10th में भी 51% आया, तो मतलब जेपी में ही पढ़ा था पहले 3 साल में, वही स्कूल में पढ़ा हूँ। 10th में भी मेरा 51%, वो भी कैसे भी करके 1% और एक्स्ट्रा ला लिया मैं 11th में, 2% एक्स्ट्रा ला लिया। अब कैसे बताऊँ मैं? मेरा मेन चीज़ ना, मेरा पढ़ाई में बहुत दिक्कत जा रहा है। अब ऐसा है जैसे कि मैं पढ़ना नहीं चाह रहा। अब ये मेरा मन ये करता है कि मैं ना पढ़ूँ। जब टीचर ही नहीं पढ़ा रहे तो हमने कैसे पढ़ लेंगे भाई? हमारा सपना ही पूरा अधूरा रह गया। क्या कहेंगे शासन प्रशासन? मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर आने चाहिए। और क्लास में बच्चों की बहुत दिक्कत होती है बैठने में, और क्लास थोड़ा
बड़ा करना चाहिए। नाम बताएं। मेरा नाम है अनूप कुमार, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ कॉमर्स का। तो आपने देखा कि कैंप 2 से आत्मानंद स्कूल से ये बच्चे आए हैं और इनकी मांग है कि इनके स्कूल में टीचर पर्याप्त नहीं है, जो सब्जेक्ट ये पढ़ना चाह रहे उसके लिए भी टीचर नहीं है। साथ ही ने दबाव ये भी बनाया जा रहा है कि भाई इस सब्जेक्ट की टीचर यहाँ पर नहीं है, तो जो टीचर अवेलेबल है आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए। कहीं ना कहीं इन छात्र छात्राओं को अपने भविष्य के साथ समझौता भी करना पड़ रहा है। साथ ही ये लोग ये भी कह रहे हैं कि स्कूल में जहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है वहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, टीचर पर्याप्त नहीं है। 400 से अधिक बच्चे हैं लेकिन मात्र 8 टीचर है जो कभी इन बच्चों को कभी उन बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आज आए हुए हैं जिला मुख्यालय में कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए। ये बच्चे आए हुए हैं ताकि इनका भविष्य खराब ना हो। अपने भविष्य को लेकर चिंतित है ये बच्चे कि इनकी समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन द्वारा निकाला जाए ताकि इनका भविष्य सही हो सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।